एनालिस मिशेल की लाइफ स्टोरी। अभी तक हमने देखा कुछ मौके इस तरीके के भी आते थे कि जब एनालिस के भीतर की डेमनिक पावर्स उस पर इतनी हावी हो जाती थी कि वो एनालिस के माता पिता को बुरी तरीके से झकझोर देती थी और हालात यहां तक पहुंच जाते थे कि बेहद कमजोर एनालिस जो बिना सहारे के उठ भी नहीं पाती थी, अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी। उस वक्त उनकी पकड़ में इतनी ताकत होती थी कि मानो किसी ताकतवर पहलवान ने उन्हें दबोच रखा है, और जब उसे बेड से जंजीरों से जकड़ दिया जाता था तो वो अपने नाखूनों से बुरी तरह से अपने माता पिता और फादर्स जो एग्जॉर्सिज्म के सेशंस कंडक्ट कर रहे थे उनको बुरी तरीके से नोच लेती थी। हालात इस कदर बेकाबू होते जा रहे थे कि कोई भी मिशेल के कमरे में दाखिल होने से पहले खौफ खाता था। ऐसे में जब एनालिस मिशेल के पास कोई नहीं होता था तो वो खुद को ही हमला करके घायल करने लगी। एनालिस मिशेल एक यंग लेडी 6 डेमंस का पोजेशन और 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस 10 महीने के अंतराल में, हर सेशन लगभग 4 घंटे का होता था। आइए कहानी में आगे हम कुछ स्निपेट्स सुने उनके एक्सॉर्सिज्म सेशन के। ऐसा भी समय आया कि एनालिस के व्यवहार में रात और दिन का फर्क देखा जाता था। एक घटना के बारे में एक दिन पहले एनालिस ने अपने घर में एक खिड़की और खिड़की के फ्रेम के माध्यम से अपना सिर जो था तोड़ दिया, जबकि दूसरे दिन वे सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करती रही थी। सचमुच ये अनुमान लगाने का कोई तरीका ही नहीं था कि कौन सा दिन किस प्रकार का दिन होने वाला है, और इन हमलों के बारे में कभी भी जाना नहीं जा सकता था। एनी के हिसाब से एक संडे उसको बहुत साफ तरीके से याद आता है जब एनालिस, मिशेल और पीटर ने एक ऐसे एरिया में टहलने का फैसला किया जो उनके घर के बहुत करीब नहीं था, जिसे पैराडाइज मिल कहा जाता था। वे वहां चले गए, लेकिन जब वे साइड रोड पर कार से बाहर निकले तो एनालिस की हालत बेहद खराब थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस सैर को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वे लगभग उस पॉइंट पर थी जहां वे शारीरिक रूप से बोल नहीं पाती थी। वे
सहायता के बिना नहीं चल पाती थी और सहायता के बिना चल भी नहीं सकती थी, और उसे सीधे खड़े होने में मदद की जरूरत थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने एनेलिस को बदल दिया। वे दावा करती है कि मैरी भगवान की मां उसे दिखाई थी। मदर मैरी को वो देख रही थी। वे अचानक पीटर के बिना चलना शुरू कर देती है, जैसे कि पूरी तरह से उसकी अपनी दुनिया में। वे दावा करती है कि खुद और मदर मैरी काफी समय से कंधा मिलाकर चलने लगे। इस सैर के दौरान मदर मैरी ने एनेलिस मिशेल से कहा, मेरा दिल बहुत पीड़ित है क्योंकि इतनी सारी आत्माएं नरक में जाती है। तपस्या करना आवश्यक है, पुजारी के लिए, युवा लोगों के लिए और अपने देश के लिए। क्या आप इन आत्माओं के लिए तपस्या करना चाहेंगे ताकि ये सभी लोग नरक में पीड़ित ना हों? पीटर भी इस समय के दौरान वहीं पर था, लेकिन मदर मैरी को उसने नहीं देखा। कुछ अनुमान लगाते हैं क्योंकि उसे उसी अनुग्रह के साथ उपहार नहीं दिया गया था जो एनेलिस ने अपने आध्यात्मिक दुख के माध्यम से अर्जित किया था। मदर मैरी है, मदर मैरी ने यह भी पूछा, क्या आप उन आत्माओं के लिए तपस्या करना चाहेंगे जो अन्यथा अनंत काल के लिए शापित होंगे? पीटर खड़ा रहा और देखा एनेलिस ने अपने घुटने टेक दिए और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अचानक कहीं से और बिना किसी दर्द के फिर से एनेलिस ने कूदना और दौड़ना शुरू कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ होगा, क्योंकि उस मोमेंट तक एनेलिस भी बिना हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ये इस समय था कि एनेलिस जब देख भी नहीं सकती थी। जब वे दोनों घर लौटे तो एनेलिस ऊपर गई और कहा, मदर मैरी, मुझे देखो, मैं फिर से चल सकती हूं, कूद सकती हूं, उछल कूद करना। भगवान की मां मुझे प्रकट हुई है। उसकी मां ने सोचा, एनेलिस आखिरकार पागल हो गई। लेकिन एनेलिस ने उनको विश्वास दिलवाया और आश्वस्त किया कि जो हुआ था वे वास्तव में वास्तविक था। उसने उसे कई बार दोहराया। इतना ही नहीं कि जब एक भी विवरण नहीं बदला तो मां को विश्वास हुआ। एनेलिस ने अपनी मां को बताया कि मैरी ने शापित के संबंध में क्या कहा था, और एनी ने पूछा कि पीटर कहाँ था। एनेलिस ने उससे यह बताकर जवाब दिया कि पीटर कार में बैठा था, रो रहा था। उसकी भावनाओं को जाहिर तौर पर
उस पे हावी हो गई थी। पीटर वास्तव में छुआ गया था। वह एक बहुत ही अनोखा व्यक्ति था, इस अर्थ में कि वह हर चीज के माध्यम से एनालिस्ट के साथ फंस गया। इस दुस्वप्न के हर चरण के माध्यम से उसने उसका समर्थन किया, मदद की, जो कुछ वह कर सकता था उसने किया। और अभी भी उसने रहने का फैसला किया। वे दोनों इस डेमोनिक घेरेबंदी से पहले एक साथ भविष्य की योजना बना रहे थे। अगर ये सब घटनाएं नहीं होती, इतनी भयानक नहीं होती, तो अंततः शादी कर ली होती उन्होंने। यहां तक कि जब ये घटनाएं अभी हो ही रही थी, तब भी दोनों का मानना था कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और आखिर में वे दोनों अपने जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लिंगरबर्ग में एनालिस्ट के घर पर उन्होंने वे सब कुछ देखा जो प्रलेखित किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि वे ये नहीं समझ पाया होगा कि एनालिस्ट उस तरह से पीड़ित थी जैसे यीशु मसीह ने अतीत में किया था। एनालिस्ट ने अपनी मां से यह भी कहा कि उसके पास 3 दिन की शांति होगी, लेकिन उन 3 दिनों में उसे उस प्रश्न को स्वीकार करना है या अस्वीकार करने का निर्णय लेना है जो मदर मैरी ने उसे दिया था। कहने की जरूरत नहीं है, एनी अपनी बेटी के विचार से थोड़ा डर गई थी, जो इतनी सारी आत्माओं के उद्धार के लिए पीड़ित थी। उसने महसूस किया कि ये एक बहुत बड़ा और दुर्गम कार्य था और उसने एनालिस्ट के पिता से परामर्श किया था कि वे उसे इन सभी विवरणों के बारे में बता सके और जो कुछ हुआ था उस पर उसे भरने के लिए एनी ने सचमुच ये समय एनालिस्ट के साथ बताया। माँ बेटी ने ये क्वालिटी टाइम बिताया जिसने पूरे दिन या तो क्रॉस के सामने घुटने टेक कर बिताया। प्रार्थना करते हुए एनी ने एनालिस्ट से कहा कि उसे हाँ नहीं कहना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिसके लिए एनालिस्ट ने खुलासा किया कि वे वास्तव में बोझ स्वीकार करने का इरादा रखती थी। मैं कर सकती हूँ माँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो ये मेरी गलती होगी कि इतनी सारी आत्माएं नरक में जाएंगी, वे अनंत काल के लिए शापित होंगी। मैं दोषी रहूंगी माँ। एनी ने महसूस किया कि इतनी यंग लड़की, इतना भयानक बोझ, और जो पहले से ही इतना दर्द झेल रही थी। 31/12/75 को डेमंस को जाना पड़ा। अक्सर भूत भगाने के सेशंस में, भूत भगाने के दौरान डेमंस से उनके जाने की सही तारीख और समय पूछा जाता है। ये एक साइन है कि वो कब जाएंगे। अक्सर झूठ बोला जाता है और प्रस्थान में देरी करने के लिए एक रणनीति नियोजित की जाती है, लेकिन कमोबेश अधिकांश भाग के लिए डेट और समय बिल्कुल सटीक होते हैं। इस तारीख का खुलासा मदर मैरी के माध्यम से किया गया था, क्योंकि एनालिस्ट ने मैरी को यह कहते हुए सुनने का दावा किया था, मैं आऊंगी और उन्हें निष्कासित कर दूंगी। उस दिन
फादर रेंज और फादर आल्ट ने डिमंस को यह कहते हुए संबोधित किया, उन्हें अब छोड़ना होगा। भगवान की मां का आदेश है, मदर मैरी आदेश दे रही हैं। डिमंस अपनी ताकतों से जितना हो सके देरी करने का प्रयास कर रहे थे। वे पहले की तरह तीखे जवाब नहीं दे रहे थे। तथ्य की बात के रूप में फादर थोड़े आश्चर्यचकित हुए थे कि किस कारण ये डीमंस सुस्त हो गए हैं, क्यों? उन्होंने एनालिस के भीतर से सामान्य गुरान और गड़गड़ाहट की, लेकिन बहुत कुछ नहीं। पहले थोड़ा बहुत उसका विरोध का सामना, फिर थोड़े फादर भ्रमित और आशंकित दोनों थे। क्या हो गया? आज कोई विरोध भी नहीं कर रहा। फादर रेंज उनसे कहा, सुनो, छोड़ो, आपको जाना चाहिए। मैं आपको आदेश देता हूं। कोई फायदा या जवाब नहीं। एक छोटे से अंतराल के बाद डीमंस ने एनालिस के माध्यम से ये कहकर जवाब दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, और फिर से गुर्राने लगे। समय समय पर उन्होंने कुछ अन्य टिप्पणियां जोड़ी, लेकिन आखिरकार फादर ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। फादर रेंज ने एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस को विशेष रूप में रिपीट किया, पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए कि आत्माएं चली जाएंगी। उन्होंने ये कहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हेल मैरी, हेल मैरी, हेल मैरी। फादर रेंज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को मदर ऑफ गॉड से प्रे करने के लिए कहा, और बाद में उन सभी से मदर ऑफ गॉड के स्वागत में उनको ग्रीट करने के लिए मैग्निफिसेंट हिम गाने के लिए कहा। फादर्स ने अभी 2 लाइनें ही गाई होंगी कि डिमंस ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दर्द और डर से, जो बहुत भयानक था और बहुत ही हॉरिबल ह्यूमन वॉइस में चिल्लाना शुरू कर दिया है, शी इज कमिंग, शी इज कमिंग, शी इज कमिंग। फादर ने कहा, माई सोल worships God। डिमन आवाज में कहा, she is coming। फादर ने बाद में इस चीज को क्लेम किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इससे पहले उनका इस तरह कभी भी एनकाउंटर नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी इस हद तक की इतनी भयानक, इतनी दर्दीली डिमंस की आवाज एनालिस के अंदर से नहीं सुनी। वो
सच में बहुत दुख में थे, सच में बहुत ज्यादा आतंक में थे। एकदम तभी फादर अपने घुटनों के बल बैठ गए और मदर मैरी जैसे आ गई हो उनका वेलकम करने में लग गए। इस वीकेंड स्टेट में, इन कमजोर पलों में फादर रेन ने कहा, डीमंस, तुम में से सबसे पहले कौन जाएगा? थोड़े से वक्त के बाद द फर्स्ट टू आंसर, फ्लैशमैन, जो कि एक भ्रष्ट पुजारी थे, उन्होंने कहा और बताया कि कैसे वो श्रापित हुए, कैसे उनको नरक में सफरिंग की सजा मिली। फ्लैशमैन ने कहा, आई एम डैम्ड because I have dealt with my priestly duties so bad. Who are you? Judas? No. Fleshman? Yes. I have to leave now. Where? To hell? Yes. Do you know what you have to say? Yes. Father, Son, and the Holy Spirit, one God in three persons, and the Holy Spirit, give us the sign. I must get a sign of living. Son and the Holy Spirit, give us the sign. Fleshman, Hail Mary, full of grace. It was a sign. This one has left. He said, Hail Mary, full of grace. It was the fixed sign. So, Fleshman is gone. Now next, who is next? The next is Cain or Nero? Next is Cain. In the name of the one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The voice, I am Cain. In the name of the one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I killed my brother, said Cain. Father, I order you to depart in the name of the one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I order you to worship the holiest Virgin
Can. Ah, ah, ah. Father, I order you to worship the Mother of God. Can. Ah, 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 you dirty pig. What have you devised? Father, in the name of the one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I order you to worship the holiest Virgin in the name of the one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Can. Ah, ah, ah. Hail Mary, full of grace. वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। और ये प्रोसेस अपने आखिरी चरण में पहुंच गया। इस सेशन में फाइनली लूसीफर, जो कि आखिरी बचा था जाने को, जब उससे कहा गया कि क्यों, किस लिए वो यहां है, तो उसने बोला कि वो हुक्म करना चाहता था क्रिएचर्स पर, इस जमीन के क्रिएचर्स पर। वो किसी को भी सर्व नहीं करना चाहता था। और आखिर में लूसीफर stammered, Hail Mary, Hail Mary, जैसे सबने पहले किया, Hail Mary, Hail Mary। और उसने भी एनालिस के शरीर को विदा दी। आवाज ने कहा, I am damned because I did not want to serve God. I wanted to reign, although I was the only creature. Father, तुम राज करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, जबकि तुम अकेले ही थे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। Father, in the name of one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I order you to depart and worship the holiest Virgin. In the name of the holiest Virgin and in the name of the Jesus, I order you to leave. I order you to leave. Leave in the name of one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I order you to worship the holiest Virgin. इस तरह धीरे धीरे लूसीफर को भी जाना पड़ा और इस चीज को कंफर्म करने के लिए
फादर ने स्वर्ग में एक सबमिशन दिया टू द वन गॉड इन 3 persons, the holiest virgin, the holy angels, and to Michael the archangel. Withdraw in the name of the one God in 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No, no, no. Father ने कहा, I order you to leave, leave and never come back and to worship the holiest virgin. Hail Mary, full of grace. Hail Mary, full of grace. Father, great God, we praise you. Let us end with appropriate prayer and then we will sing the great song of worship. Oh great God. Annalise ने बोला, oh yes, Father. So, are you happy? Annalise, yes, I feel completely different. Father, we are begging you. You, our God Almighty, for bad spirits to have no more power over Annalise's body. We are begging you, God Almighty, for bad spirits to have no more power over Annalise's body. Annalise. Father, I am completely free now. Completely free. It's so wonderful. Completely free. इस तरह भगवान को धन्यवाद की प्रार्थना देने के बाद अभी 10 मिनट ही बीते होंगे। बाद में ये पता चला कि कुछ डिमन्स अभी भी एनालिस के भीतर मौजूद थे। वे चिल्लाए, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमें जाने की अनुमति नहीं है। हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अनुमति नहीं है। ये बेहद क्रिटिकल मोमेंट्स थे। फादर्स बहुत हैरान थे क्योंकि वे कभी नहीं समझ सके या नहीं समझ पाएंगे। उन सभी ने स्वीकार किया कि ये वास्तव में बहुत अलग था, बेहद असामान्य था। उन्हें यकीन नहीं था उन्होंने गलती की है। कहां या वे गलती क्या थी, जबकि कई लोगों ने इसे भौतिक दुनिया में हार के रूप में देखा। कुछ ने इसे आध्यात्मिक युद्ध में अंतिम जीत के रूप में लिया, जिसमें एनालिस लगी हुई थी।
कई साल बाद फादर आल्ट का मानना है कि बाकी डिमंस के बावजूद जो छोड़ना चाहते थे लेकिन वे नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एनिलिस ने मदर मैरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और कुछ डिमंस इस वजह से एनिलिस के साथ बाध्य थे, लेकिन आखिरकार कोई नहीं जानता ये निश्चित रूप से कि ये क्यों हुआ। कोई निश्चित उत्तर नहीं है इस चीज का। एनएलए से, फादर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना डरावना होगा। मैं दूसरे लोगों के लिए दुख उठाना चाहती थी ताकि उन्हें नर्क में न जाना पड़े, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना डरावना, इतना भयानक होगा। कभी कभी आप सोचते हैं मुझे इतनी आसान बात है, लेकिन ये वास्तव में कठिन हो जाता है। आप एक भी कदम नहीं उठा पाते, नहीं उठाना चाहते। फादर रेंज, हाँ, दुख के बारे में बात करना आसान है जब यह हमारी चिंता नहीं करता है। एनिलिस से, हाँ फादर, ये सच है। फादर आर्नोल्ड, ये कल्पना करना भी असंभव है कि वे एक इंसान को कैसे मजबूर कर सकते हैं। अब आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है फादर रेंज। आपने इसमें थोड़ा योगदान दिया है क्योंकि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। एनिलिस, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर इससे कोई लेना देना नहीं है फादर रे। आप जानते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले आपने हाँ कहा था। एनालिस मिशेल की मृत्यु के समय एनालिस के सिर और चेहरे पर कई घाव, चोटें, खरोंचे, साथ साथ टूटे हुए दांत भी थे। जब उसने पत्थर काटने और खाने का प्रयास किया था उसकी मृत्यु से पहले, फादर ने डॉक्टर से उसे ड्रग्स देने के लिए कहा था ताकि उसकी पीड़ा कम हो सके। उन्होंने ये दावा करते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि एक पोजेस्ड व्यक्ति के साथ या पोजेस्ड व्यक्ति क्या रिएक्शन देगा। डिमंस के खिलाफ कोई इंजेक्शन नहीं है। एक डॉक्टर द्वारा उसका एग्जामिन के दौरान उन्होंने देखा कि उन्होंने उसके पैरों पर कलंक चिन्ह के रूप में क्या वर्णन किया है। उसकी माँ एनी इसे नोटिस करते हुए याद करती है। निशान पहले उसके पैरों पर दिखाई देते थे और फिर दिनों बाद उसके हाथों पर भी आ गए थे। एनी का दावा है कि एनिलिस के पैरों पर घाव गंभीर थे, जबकि एनिलिस के हाथों पर घाव और भी ज्यादा गंभीर थे। सचमुच काफी गंभीर। इस समय एनिलिस को डिमंस के रूप में शाब्दिक रूप से 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन पीड़ा दी गई थी। कोई राहत नहीं थी, आराम का कोई विकल्प उसके पास नहीं था। जिन लोगों ने उसे देखा था उन्होंने एनिलिस को यह दावा करते देखा था कि वे बेहद
कमजोर दिखती थी। ये पता चला कि कभी कभी वे एक केला खाती थी या किसी को खाने के लिए कुछ देने के लिए चिल्लाती थी। फादर्स ने एनालिस को कई बार जितनी तेजी से और जितना हो सके उतना भोजन करते हुए देखा कि बाद में उसको मौका मिले नहीं मिले, खाने की परमिशन मिले ना मिले। और एक मौके पर तो उनको याद है कि एनालिस 2 लीटर जूस पी गई। वे वास्तव में मानते थे कि ये बिंग्स थे जो उसे जीवित रख रहे थे और दावा करते थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे भूखमरी से मर जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि वे 1 साल से अधिक समय से ऐसी ही थी और पहले सामान्य हो गई थी। एनालिस मिशेल ने दावा किया कि जुलाई में सब कुछ बदल जाएगा, जो कि जब उसने ये दावे किए थे तब से बहुत दूर नहीं था। 1 जुलाई को एनालिस की नींद में मृत्यु हो गई। फादर उस समय वहां नहीं थे और विश्वास नहीं करते थे कि वे वास्तव में मर गई थी। उन्होंने अनुरोध किया कि डॉक्टर रोथ घर जाएं और पुष्टि करें कि यह वास्तव में मामला क्या है। परिवार ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और जब वे पहुंचे तो उन्होंने एनालिस को मृत घोषित कर दिया। फिर जैसा कि कानून द्वारा बाध्य था, उसने लोक अभियोजक के कार्यालय को सूचित किया। वे अच्छे विश्वास में नहीं कह सकता कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों का परिणाम। ये थी हकीकत एनालिस मिशेल की, जो कि रियलिटी है मूवी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की। वक्त मिले तो आप जरूर ये मूवी देखिएगा। अंत में बस यही मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा गंभीरता से महसूस करें और समय निकालें। इस यंग लेडी की लाइफ में जो हुआ, जो वे कर रही थी, महसूस करें। आप भूत प्रेत मानते हैं, नहीं मानते हैं, प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के महसूस कीजिएगा। यदि आप धार्मिक हैं तो प्लीज एनालिस मिशेल के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप धार्मिक नहीं हैं और भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं, तब भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसका मजाक ना उड़ाने की कोशिश करें। अंत में यही एक सवाल बचता है कि बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सन 1976 की है। ऐसा हुआ होगा। आप क्या मानते हैं?